माया साहेब, श्रीमान दिनेश कुमार जी सोलीवाल, श्रीमान दिनेश कुमार जी अडाणिया, महिला अतिथि महोदय श्रीमती लीलावती जी आर्य, मालपुरा नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी सोनी, हमारे राजस्थान के आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और अखिल भारतीय सेवा भारती के हमारे गणमान्य व्यक्ति श्रीमान मूलचंद जी गोगना साहब, अजमेर जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी माय साहब, प्रदेशाध्यक्ष स्वर्णकार वेलफेयर सोसाइटी के राजस्थान के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी कड़ेल साहब, अजमेर स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष श्रीमान सुशील जी तोड़घर, मकराना तहसील के स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश जी तोशावड़, कोटड़ी धाम के अध्यक्ष श्रीमान रामकुमार जी तोशावड़, अजमेर धाम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान प्रभुदयाल जी डावर, श्रीमान कैलाश जी सारडीवाल उपाध्यक्ष शिक्षा सदन जोटवाड़ा, श्रीमान रामसूप जी कड़ेल स्वर्णकार वेलफेयर सोसाइटी एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष, श्रीमान मनोज जी कड़ेल जिला अध्यक्ष मेर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज नागौर, श्रीमान कन्हैयालाल जी लावट अध्यक्ष मेर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज परबतसर, श्रीमान कैलाश चंद जी खजवानिया अध्यक्ष मेर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज रूपनगढ़, स्वर्णकार वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हंसराज जी कड़ेल, श्रीमान हमारे परम आदरणीय कालू राम जी भाई साहब और सभी विराजित मंचासीन सभी अतिथिगण, स्वर्णकार समाज तहसील किशनगढ़ एवं मदनगंज विकास समिति के अध्यक्ष श्रीमान रेखराज जी कठरातला एवं सभी पदाधिकारीगण, मातृशक्ति नवयुगल एवं उनके परिजन, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में राजस्थान प्रदेश से पधारे विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी समाज बंधुओं का संत श्री नागेशदास जी की इस पावन धरा में मैं गिरधरी दास अडाणिया स्वर्णकार समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वर्णकार समाज तहसील किशनगढ़ के अंतर्गत आज इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में तुलसी जी के सहित 19 बेटियों के सामूहिक विवाह के आयोजित समारोह में हम सभी इन महादान रूपी यज्ञ में एकत्रित हुए हैं। सनातन धर्म में वर्तमान विवाह आदि से संबंधित उम्र की परिभाषा के अनुसार सदग्रस्त की परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने योग्य शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों का विवाह संस्कार कराया जाता है। भारतीय संस्कृति में दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है। इसलिए कहा गया है धन्यो ग्रस्ताश्रम है, सदग्रस्त ही समाज की अनुकूल व्यवस्था एवं विकास के साथ श्रेष्ठ नई पीढ़ी बनाने का कार्य भी किया करते हैं। वही अपने संसाधनों से ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रमों के साधकों को वांछित सहयोग देने में सहायक बनते हैं। ऐसे सदग्रस्त बनाने के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन द्वारा समय समय पर समाज में विवाह आदि से संबंधित रूढ़ियां और कुरीतियों से मुक्त कराकर श्रेष्ठ संस्कार के रूप में पुनः प्रतिष्ठित किया जा सकता है। सामाजिक विकास, समाज की उन्नति, समाज को संगठित करने में सामूहिक विवाह सफल और उपयोगी सिद्ध हुए हैं। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों में मुख्य
विवाह संस्कार का विशेष महत्व होता है। स्वर्णकार समाज में कई सालों से समाज बंधु और समाज के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रतनलाल जी अडाणिया, स्वर्गीय श्री इंद्रचंद जी रोड़ा, स्वर्गीय श्री विठलदास जी अडाणिया की अपने कार्यकाल में किशनगढ़ में सामूहिक विवाह सम्मेलन कराने की प्रबल इच्छा थी। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए पिछले साल मैंने जब पदभार ग्रहण करने के दिन ही सबसे पहले सामूहिक विवाह सम्मेलन का संकल्प लेने की घोषणा करी। स्वर्णकार समाज किशनगढ़ के सभी समाज बंधुओं ने इस बात का पूर्ण अनुमोदन करके मेरा हौसला बढ़ाया, जिसके कारण आज इसकी पूर्ण परिणति हो पाई है। इस तरह के बड़े कार्य में एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। समाज के लिए मजबूत साथियों का सहयोग अति आवश्यक होता है। इसी के अंतर्गत मेरे साथी और उपाध्यक्ष महोदय चंद्रप्रकाश जी तूणगर और सुरेंद्र जी भंवर, महामंत्री महोदय श्री राकेश जी तूणगर ने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे और हर परिस्थिति में मेरे साथ रहकर हर कार्य को सुंदर और व्यवस्थित रूप से पूर्ण करने में अंजाम दिया, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। इसके साथ मैं मेरे भ्राता और संस्थान के संरक्षक महोदय श्रीमान शंकरलाल जी अडाणिया, जो कि इस कार्य में मेरे पथ प्रदर्शक रहे हैं। इसी के साथ मैं परम सम्मानीय वरिष्ठ विवाह समिति के वित्त समिति के प्रमुख श्री पुखराज जी मिरंडिया, श्री दौलतमल जी तूणगर, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला अफजाई किया है। मैं इसी के साथ श्रीमान नूरतमल जी तूणगर, श्रीमान जगदीश जी तोसावड़, जो कि इस 75 साल की उम्र में भी जब भी कभी मैंने आपका मार्गदर्शन चाहा, आपने मुझे पूरा सहयोग किया है। मैं श्री संरक्षक महोदय श्रीमान माणकचंद जी तूणगर का बहुत शुक्रगुजार करता हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का समय समय पर साथ दिया, उसी तरह इस विवाह सम्मेलन में मेरे ऊपर ढाल बनकर मेरी हर परिस्थिति में कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया है, जिनको मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में मेरी स्वयं की विचारधारा कुछ अलग है। मेरा स्वयं का मानना है कि इस कन्यादान रूपी महायज्ञ को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार इस तरीके से आयोजित किया जाए कि आने वाले समय में लोग सामूहिक विवाह सम्मेलन में ही अपने बच्चों का विवाह करना उचित समझे। मैं इस विवाह सम्मेलन की सफलता में निकासी और शाही लवाजमे की सुनियोजित व्यवस्था के लिए उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान विकास जी आसठ, श्रीमान ब्रजेश जी रोड़ा, श्री गोपाल जी तूणगर, उनके निकासी और तोरण कमेटी के सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं। इसके साथ मंत्री महोदय श्रीमान मनमीत जी भंवर, श्रीमान लक्ष्मण जी भंवर, श्रीमान रामजी सारडीवाल, श्रीमान निर्मल जी कड़ेल, श्रीमान नाथू जी बुकण, मीडिया प्रभारी श्रीमान राकेश जी सेडा का सहृदय धन्यवाद करता हूं। इस विवाह सम्मेलन के सफल आयोजन और समुचित सुनियोजित सुव्यवस्था कार्य प्रणाली में लगभग 15 अलग अलग कमेटियों से 100 सदस्यों ने रात दिन करके अपनी अपनी भूमिका का बहुत अच्छे से निर्वहन किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम बिना भामाशाहों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकते। इसलिए मैं उन सभी भामाशाहों का, जिन्होंने इस कन्यादान रूपी महायज्ञ में आहुति देकर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करके खुले मन से स्वैच्छिक सहयोग किया, परिणाम स्वरूप मेरे को इस हेतु धन जुटाने की परिश्रम नहीं करना पड़ा, जिसके लिए मैं उन सभी भामाशाहों का तहे दिल से कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं। सभी भामाशाहों ने केवल स्वैच्छिक सहयोग से इतना बड़ा कार्य पूर्ण हुआ, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। इस विशाल आयोजन में जिन जिन का तनुजा, वित्तजा और मानसी सेवा करी और जिनका मैं इस मंच पर नाम नहीं ले पाया, उन सभी को मैं नमन और धन्यवाद करता हूं।
इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, महाराजा अजमेर जी की जय।